दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस पर बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए, मतलब के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बोला गया दो बिंदु आवेश, दो बिंदु कितने, दो बिंदु हैं और आवेश हैं। कैसे हैं आवेश, एक का नाम Q1 होगा और एक का नाम Q2 आवेश होगा, Q1 Q2 होंगे। ठीक, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर क्या क्या रखने पर इनके बीच जो है करा बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इनके बीच सुनना थोड़ा, तो यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना, दूरी, दूरी मान लेंगे जब तक नहीं पता है आर मीटर, कितनी मीटर, आर मीटर। जो इनके बीच दोनों आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है, क्या करता है, बल जो कार्य करता है कितना, 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे F1 जो बल है वो कितना न्यूटन का, 80 न्यूटन का। ठीक, पहला बल है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक में इतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। करें इतनी ही दूरी पर रखा जाए तो दूसरा बल जो है जिसका मान नाम है F2 वो कितने न्यूटन का हो जाता है, 8 न्यूटन का हो जाता है। तो माध्यम परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए, करें माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। ठीक, Q1 Q2 दो बल आ गए, ध्यान देंगे। अब करें के का मान को क्या करना है, ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे यहाँ पर गौर करेंगे क्या, तो यहाँ पर से तुमने क्या पढ़ा होगा, एक कूलाम के नियम से फार्मूला पढ़ा होगा, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाँ डॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जहाँ कूलाम कह रहा था, यहाँ पर देखिए दो बिंदु आवेश हैं, आवेश होंगे तो इन पर एक एक कूलाम का आवेश होगा। कितने कूलाम का, एक एक कूलाम का। यहाँ भी एक कूलाम का आवेश दोनों पर होगा, होगा नहीं होगा। तो आवेश जो होगा कितने कूलाम का होगा, मान लेता हूँ एक कूलाम का आवेश होगा Q1 पर, ऐसे Q2 पर भी कितने कूलाम का होगा, एक कूलाम का आवेश होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखें बल कितना, पहला बल कितना दे रखा है, 80 न्यूटन का। 1/4 का मान कितना होता है, इसका जो मान होता है 9 × 10⁹ होता है। इंटू Q1 का आवेश का मान कितना दे रखा है, एक कूलाम। Q2 पर कितना होगा, एक कूलाम का ही आवेश होगा, है ना, तभी तो रखे होंगे दूसरे पर सेम प्रकार के आवेश होंगे, है ना, मतलब एक पर प्लस होगा एक पर माइनस का आवेश होगा, समझ गए। इसीलिए एक दूसरे से वायु में तो स्थिर रहते हैं। अब यहाँ पर दूरी जो रहेगी r² ही रहेगी, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मान लेंगे, तो इसे गुणा कर देंगे, ये सब एक कम हो जाएगा तो एक कम हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा 80 × r²। इनके गुणा करेंगे तो एक कम हो जाएगा, 9 × 10⁹ हो जाएगा, 9 एकम 9 9 एकम 9 तो 9 × 10⁹ हो जाएगा। अब r² ऐसे रहेगा, यहाँ रहेगा 9 × 10⁹ रहेगा, गुणे वाला 80 कहाँ आ जाएगा, बटे में 80 आ जाएगा। ठीक, इसको गौर में रखेंगे, दूरी कितनी आ गई, 9 × 10⁻⁹ बटे 80। ठीक, ये पता चल गई। अब यहाँ पर दूसरा निकालेंगे बल, क्या निकालेंगे, दूसरा बल निकालेंगे। F डैश बराबर, उसका फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, अब के परावैद्युतांक का मान क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। जो बल कितना दे रखा है, 8 न्यूटन का दे रखा है। 1/4 इसका मान कितना होता है, तो 9 × 10⁻⁹ होता है, बट्टे में जो कैसे लिखा रहेगा, इंटू Q1 का मान कितना होता है, एक कूलाम, Q2 का मान भी एक कूलाम, r² कहने के बाद r² का मान कितना दे रखा है, यही मान रख देंगे r² की जगह पे। तो यहाँ पर रहेगा 8 × 9 × 8, यहाँ पर क्या रहेगा, 8 बराबर 9 × 10⁻⁹ रहेगा, बटे में के से रहेगा, एक कम करोगे सब एक कम हो जाएगा, और यहाँ पास क्या बचेगा, 1/r²। आज जहाँ r² होगा उसकी जगह पर हम कितना रख देंगे, 9 × 10⁻⁹ रखेंगे, और बटे में कितना रहेगा, 80 रहेगा। बटे वाला गुणे में जाएगा, तो समझ गए ना, तो 80 ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 80 ऊपर हो जाएगा। हाँ, तो इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 8 बराबर 9 × 10⁻⁹ बटे में के रहेगा, बटे वाला गुणे में जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 80 ऊपर हो जाएगा, और 9 × 10⁻⁹ कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। बताओ, इतनी चीज बात समझ में आई होगी। ठीक, अब यहाँ से 9 × 10⁻⁹ से 9 × 10⁻⁹ कट जाएगा, कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 80 एकम 80 हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 80 एकम 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 बराबर लिखेंगे 80 एकम 80 बटे के। अब यहाँ पर से गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मानेंगे, तो इससे गुणा कर देंगे, 8 एकम 8 के हो जाएगा, 8 एकम 8 के, और 80 एकम 80 हो जाएगा। आगे गुणे में लिखा होता है कि ऐसे रहेगा, 80 रहेगा, गुणे वाला 8 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 से फड़े सिफड़, जो के का मान कितना आ जाएगा, के का मान आ जाएगा 10।
के का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो वही सवाल में कह रहा था, देखेंगे कह रहा था माध्यम प्रवर्तकांक ज्ञात कीजिए, तो माध्यम का प्रवर्तकांक कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल है आप सभी के समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।